हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे ज़रूरत हो वो डाउनलोड कर सकता है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, बनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बनावरण में सबसे अधिक अगर वृद्धि हुई तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ पिघल रहे हैं इससे महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के 75% भूभाग पर वनावरण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन। समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों, जिसे एक साथ जो है उगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक या सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसका विस्तार जो है वह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या सर्वाधिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। वन दरोगा के कौन से कर्तव्य होते हैं? अवैध रूप से वृक्षों की कटाई को रोकना, घायल जानवरों और पक्षियों को स्थानांतरित करना, उपयुक्त स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड और चेतावनी तख्तियां लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन दरोगा के ये सभी कार्य हैं जिसके द्वारा वह वनों में उपस्थित जीव जंतुओं की रक्षा कर सके। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पश्चिमी घाट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? यह प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन डी सही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्या होता है? सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराया जाता है, नहरों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है, रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सभी द्वारा मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के संगठक कौन से हैं? कार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र के ये सभी जो है घटक है, चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो या फिर से भौतिक हो। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कितने क्षेत्रों में है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो इसके टोटल 4 क्षेत्र हैं, जिससे संबंधित यह अपने मसौदे जारी करता है। भारत द्वारा तैयार तीसरे राष्ट्रीय वन्य जीवन एक्शन प्लान जो 2017 से 31 के लिए जारी किया गया है, इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था JC काला की अध्यक्षता में। उपयोग की दृष्टि से वन उपज को किन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? उपयोग की दृष्टि से वन प्रकारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसे हम बांट सकते हैं इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी या फिर से गौड़ खनिज। तो यह तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण क्या है? वन्य जनित संक्रमण, शहरीकरण, बढ़ती मानव जनसंख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कारक जो है उत्तरदायी है जो वन्यजीव और मानव कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा अधिनियम 2006 में समाविष्ट की गई थी। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और इसकी घोषणा करता है। आपको ये कथन का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, केवल 3 सही हैं या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? NWAP 2002 से 2006, 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। 2017 से 31 के दोनों 2017 से 31 के लिए वन्यजीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
यह है आपके झांसी में। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था बेनेट द्वारा। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में, और 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है जिसे जाना जाता है, किस नाम से? इसे कल्लर के नाम से जाना जाता है, रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है, जो अनउपजाऊ मृदा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पाखल अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल अभयारण्य जो है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। हरास स्थलीय परितंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनता है? हरास स्थलीय परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड है वह सदैव सीधा बनता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कणिकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर लगाए जाते हैं। 50 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणिकीय पदार्थों को अलग करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर व बेड स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है। जी 1 माइक्रोन से लघु आकार वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। वेव स्क्रबर विधि में धुएं को जल से होकर गुजरना पड़ता है जिससे कि ठोस कणकीय पदार्थ जल में ही बैठ जाएं और गैस बाहर निकल जाए। सही आंसर का चयन करना है ए सी डी, ए और डी, ए बी सी डी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चारों विकल्प सही हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके कोयम्बटूर में। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान के जयपुर में। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई थी। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। इसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर में की गई है और इसका जो स्थापना है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत की गई है और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वह प्रति वर्ष 17 लाख यूनिट है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, ISER इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर की स्थिति कितनी है? देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है वह 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ऑप्शन डी सही है। तापीय प्रदूषण के प्रमुख कारण हो सकते हैं क्या? औद्योगिक अपशिष्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जंगल की आग, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 शिखर सम्मेलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, G8 शिखर सम्मेलन द्वारा जो है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण तैयार किया गया था। किसी समुदाय का समय के साथ भौतिक वातावरण में रूपांतरण क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस जो है यह अस्थिर गैस होती है। किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में विचार कीजिए। यह पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा के समस्त परिमाणों का बोध कराता है। संचित ऊर्जा प्रायः एक एकल भाग में एक निश्चित व निर्धारित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा नहीं बनता है, यह सदैव सीधा बनता है। सही विकल्प का चयन करके आपको सही आंसर का चयन करना है, ए और सी, बी और डी, ए बी और डी या ए सी और डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी और डी। सी गलत है, जिसमें कहा गया कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा नहीं बनता है, यह गलत है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो ऑप्शन डी सही है, सी गलत है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। वनों के महत्व के कारण वनों को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन ए सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है आपके राजस्थान में। मरुस्थल का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में। तो इससे आप जो है एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं कि मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? यह महत्वपूर्ण स्रोत है आपके आयोडीन का। ऑप्शन डी सही है। जौनपुरी मक्का एवं देसी ज्वार व बाजरा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसे रखा गया है संकटग्रस्त इंजेंडर्ड श्रेणी में। ऑप्शन बी सही है।
स्टॉकहोम अभिसमय जो 2001 में किया गया था, इस पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अस्थायी कार्बन प्रदूषकों और स्टॉकहोम अभिसमय वर्ष 2001 में हस्ताक्षर किया गया था। 2004 से यह लागू हुआ। इसका लक्ष्य था कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन व प्रयोगों को समाप्त करना या उसे कम करना। इस सम्मेलन में डर्टी डॉजेन के 12 प्रदूषकों में से 9 के प्रयोग को प्रतिबंधित व डीडीटी के प्रयोग को सीमित कर दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी विकल्प जो है वो सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और फसल चक्र की योजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। कौन टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि भारत में सबसे अधिक टाइगर या बाघों की जो संख्या है वह आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फ्रिज से निकलने वाली गैस किससे संबंधित है? मीथेन, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीएफसी, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो आपके ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी SO2। ओजोन किस रंग की होती है? ओजोन किस रंग की होती है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह हल्की जो है नीले रंग की होती है। सैक अर्थात लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है यह एक सहजीवी है, सिम्बायोटिक। ऑप्शन डी जो है वो सही है। ओडम ने पारिस्थितिकी उत्पादकता को कितने स्तरों में बांटा है? ओडम द्वारा पारिस्थितिकी उत्पादकता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। सीएनजी से आशय क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटर नेचुरल गैस। सीएनजी से तात्पर्य है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन भी सही है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा जो है वह विलियम रीस और मैथियस बोरनैगर द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। मानसूनी वन किस वर्ष में या किन वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मानसूनी वन जो है यह पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहां पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। लेड व पारा जैसे प्रदूषक अवस्था के आधार पर किस प्रकार के प्रदूषक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ठोस कणकीय प्रदूषक। भारत के किस राज्य के लोग अधिकांशतः नारियल नारियल तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। टाइगर एक्शन जो 2018 में आया था, इस परियोजना का प्रारंभ निम्न में से कहाँ किया गया था? राजस्थान के डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान से, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क से या कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क से टाइगर एक्शन 2008 की शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा करता है? यह मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निःशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एजेंडा ऑरेंज का वास्तविक नाम डोफिलिएट है। यह अमेरिका की मानसैटो और डाई केमिकल्स द्वारा बनाया गया जैविक रसायन है जिसका प्रयोग पादप नाशक के रूप में किया जाता है। वियतनाम युद्ध में गोरिल्ला ठिकानों को नष्ट करने के लिए 1961 से लेकर के 1971 के मध्य अमेरिका में पादपों को नष्ट करने के लिए इस एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया गया था। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 3 सही है, 1 सही है, केवल 3 सही है या केवल 2 सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों विकल्प जो है इसके सही हैं। मध्यमंडल के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच माना जाता है। मध्यमंडल में तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है।
मतलब इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा जो सागरीय तल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है उसे मेसोपास कहा जाता है। मेसोपास पर तापमान 80 सेंटीग्रेड माना जाता है, 80 सेंटीमीटर माना जाता है। 80 जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। उपयुक्त में से आपको सही आंसर का चयन करना है। केवल ए और डी सही हैं, केवल बी और डी सही हैं, ए बी सी और डी सभी सही हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, चारों विकल्प इसके सही हैं। माइक्रोवेव का अच्छा अवशोषक क्या है? माइक्रोवेव का अच्छा अवशोषक है पानी। पानी जो है वो माइक्रोवेव का एक अच्छा अवशोषक है। कैरोटीन निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? कैरोटीन के निर्माण में सहायक तत्व है प्रकाश। रिवर फॉर लाइफ, रिवर फॉर लाइफ अभियान जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा संचालित था, यह किससे संबंधित है? इसका संबंध है डॉल्फिन से। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। हरिकेन का वैज्ञानिक मापन किया जाता है किसके द्वारा? हरिकेन का जो वैज्ञानिक मापन है वह साफिर सिम्पसन स्केल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्न में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा या जंगली भैंसा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसी का भी शिकार जो है नहीं किया जा सकता है और यह कानूनी रूप से अपराध है। अंटार्कटिक के क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? अंटार्कटिक में भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिणी गंगोत्री है। एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था कब? एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, रियो जी जेनेरियो में, वहीं पे एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। टिकाऊ विकास या सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी जो भूरेलाल रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। साथियों ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। इसमें जो इसका आंसर है वो भूरेलाल रिपोर्ट दिया जबकि गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो सर्वप्रथम ब्रटलैंड रिपोर्ट ने प्रस्तुत की थी और इसने जो है सर्वप्रथम टिकाऊ या सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, न कि बी। तो आपका ऑप्शन ए सही है। कोई कोई क्वेश्चन इसमें गलत दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको लोगों को सही आंसर पर बताया जाए, ठीक है। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पॉपुलेशन बॉम्ब, उसे कहा जाता है हाइड्रोफिलिक लवण। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनूक तथा फॉन क्रमशः रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल तथा फ्रांस की स्थानीय हवाएं हैं। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिणी अक्षांश की तूफानी पछुआ पवन को चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। 30 से 35 अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। आपको जो है कथन के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। ए और डी सही है, बी और सी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प जो है वो सही है। पीने के पानी सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? जो पीने योग्य सुरक्षित पानी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ताज़ा जल। कोहरे तथा धुंध में पारगम्य दृष्टि को सुविधाजनक बनाता है कौन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवरक्त किरण जो है वह कोहरे तथा धुंध में दृष्टि जो देखने की क्षमता है उसको सुविधाजनक बनाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत में प्रथम तेंदुआ गणना की अगुवाई किस वैज्ञानिक व पर्यावरणविद द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यादवेंद्र वी झाला द्वारा भारत में सर्वप्रथम तेंदुआ गणना की शुरुआत की गई थी। सामान्यतः सागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितने सेंटीग्रेड होता है? सागरीय जल का जो औसत तापमान है वह सामान्यतः 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके कानपुर में। सॉरी, नीरी जो है आपके नागपुर में है ना कि कानपुर में। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र WCMC के अनुसार विश्व में कितनी पादप प्रजातियां 400 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 436 प्रजातियां ऐसी हैं जो पिछले 4 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। और किसके अनुसार? विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं कौन? परजीवी, मृतोपजीवी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृतोपजीवी जो है
मृतोपजीवी जीवी जो है यह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पर्यावरण विभाग का गठन कब किया गया था? भारत में पर्यावरण विभाग का जो गठन है वह किया गया था 1980 ईस्वी में। ई नोज, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नोज कहा जाता है, इसके संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक पोर्टेबल उपकरण है। यह दुर्गंध की सांद्रता व तीव्रता दोनों को मापता है। इसका विकास नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। यह कोयला खदानों में कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विकसित किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ए और डी, बी और सी, ए बी और सी, या फिर से बी सी और डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी और सी सही है, जबकि डी जो है वो गलत है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल अर्थात ओजोन हैलो का पता किसके द्वारा लगाया गया था? यह पता लगाया गया था GW कैट मूर द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही है। पृथ्वी का रक्षा कवच कौन है? पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल की जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। अंटार्कटिक के क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट क्षोभ मंडल की विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, वैश्विक तापन में ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों में उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, इसके कारण जो है ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। भारत में हुए देश के प्रथम तेंदुआ गणना के अनुसार देश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में देश में कुल तेंदुओं की संख्या है 7,910। ऑप्शन ए सही है। बाइनियल पुरस्कार किस के लिए प्रदान किया जाता है? बाइनियल पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए, या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए बाइनियल पुरस्कार दिया जाता है। निम्न ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, लगभग कितना पाया जाता है? लगभग 70%। ठीक है, और उसके बाद जो पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। पारिस्थितिक एवं मस्तिष्क मूलतः अवस्थित है, यह कथन किसके संदर्भ में उपयुक्त किया जाता है? यह है मेडॉक्स जो है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि पारिस्थितिक एक मस्तिष्क मूलक अवस्थिति है। डॉल्फिन किस संघ का जीव है? डॉल्फिन जो है यह स्तनधारी कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द अर्थात दलहनी फसल को उगाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? किससे होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवहन द्वारा। स्मार्ट गंगा योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। यह कार्यक्रम नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा व उसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे बसे देश के 10 प्रमुख शहरों में शुरू की गई है, और यह शुरू किया गया था 2016 से। इस योजना में शामिल मंत्रालय हैं जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही कूट का चयन करके आपको जो है आंसर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, न तो एक न तो दो, एक और दो दोनों सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प दोनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। निर्वनीकरण का प्रभाव क्या होगा? अवनालिका अपर्दन होगी, मृदा क्षरण होगा, नदी अवसाद में वृद्धि होगी, नदी जलधारा क्षमता का ह्रास होगा। मृदा क्षरण होगा, अवनालिका अपर्दन, नदी अपर्दन, वृद्धि होगी किसमें? अवसाद में, और नदी जलधारा क्षमता का ह्रास होगा। मृदा क्षरण, अवनालिका अपर्दन, नदी अवसाद में कमी और नदी जलधारण क्षमता में कमी होगी। अवनालिका अपर्दन होगा,
नदी अवसाद में वृद्धि होगी, मृदा का क्षरण होगा या नदी जलधारा में क्षमता में कमी होगी। यह क्रम वाई आपको बताना है कि पहले पहले मतलब पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा क्षरण होगा, उसके बाद अवनालिका अपर्दन द्वारा होगा, फिर नदी अवसाद में वृद्धि होगी। नदी अवसाद में जब वृद्धि होगी तो नदी की जो जल धारण क्षमता है उसका ह्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नदी संरक्षण हेतु बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा किसने दी थी? बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा किसने दी थी आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉल्फिन की। नेक्स्ट देखिए, सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? किसके द्वारा जो है सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यूएनईपी द्वारा सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। निम्न सूची को सूची का सही सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। नोकरेक कहाँ पे है? नोकरेक है मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। दिहांग दिबांग कहाँ पे है? वो है आपके केरल में। और अगस्त्य मलाई है आपके केरल राज्य में। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 3, 2, 4, 1। जुगाली करने वाले जानवरों से किस गैस का निस्तारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन गैस का। नेक्स्ट देखिए, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन की या सल्फर डाइऑक्साइड की? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण जो वायुमंडल में ऊष्मन है या कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत राज्य वन रिपोर्ट आईएसएफआर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। आईएसएफआर 2019 अपनी श्रृंखला की 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। आईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरण संतुलन के साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। इसने मैंग्रोव कवर, वनीय क्षेत्रों, ट्री कवर, कार्बन स्टॉक, वनीय विविधता व जैव विविधता तथा वन फायर मॉनिटरिंग को स्थान दिया है। विकल्प के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। बी और डी सही है, ए और डी सही है, ए और सी सही है, उपयुक्त में से सभी सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे अच्छे कंटेंट वाले प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और यह जो प्रैक्टिस सेट है जैसे समाप्त होगा इसके बाद घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को शुरू किया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।